हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारी आज की वीडियो मॉडल वर्ब्स पर सेकंड वीडियो है। इसमें हम विल या वुड पे डिस्कशन करेंगे कि हम कहाँ पर विल लगाते हैं, कहाँ पर वुड लगाते हैं, या इन दोनों के यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले विल की बात करते हैं। हम जानते हैं विल जो है दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी तो हमें मालूम है हेल्पिंग वर्ब, तो मॉडल्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। और फ्यूचर ऑक्सिलरी मीन कि इसमें फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर टेंस में जितनी भी कैटेगरीज आती हैं गा गे गी, उसमें हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है, वो जाएगा, वो खाएगा, वो पिएगा, ही विल ईट, ही विल गो, ही विल ड्रिंक एट्सेट्रा। इसी तरह से अगर वो फ्यूचर में कंटिन्यूस होगा तो विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी ईटिंग, इस तरह से। या फिर अगर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो विल हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव स्लेप्ट वगैरह। तो विल की फ्यूचर ऑक्सिलरी के रूप में इस तरह से हम विल को यूज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हों कि कहाँ पर हम वुड लगाते हैं, कहाँ पर विल लगाते हैं गा गे गी वाले सेंटेंसेस में भी, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तब आप विल लगाएंगे, और अगर गा गे गी जो है वो प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। जैसे आप कहीं जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है आप चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, तो आप कहेंगे आई वुड टेक कॉफ़ी, ना कि आई विल टेक कॉफ़ी, क्योंकि आप उसी टाइम अपना उत्तर दे रहे हैं। चाहे आप बोलेंगे इसी तरह से कि हाँ मैं कॉफ़ी पीऊँगा, तो गा गे गी जो है अगर वो प्रेजेंट में यूज़ होता है तब हम वुड लगाएंगे, और अगर वो फ्यूचर की बात की जाती है तो विल लगेगा। सेकंड एग्जांपल, जैसे आई वुड गो विद यू नाउ, मैं अभी आपके साथ जाऊंगा। गा तो है लेकिन प्रेजेंट में अभी, तो नाउ जो है उससे आपको क्लियर होना चाहिए कि यू वुड यूज़ वुड, ना कि विल। और विल कहाँ पर लगाएगा? सिमिलर सिचुएशन में अगर मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह लंदन जाऊँगी, तो वहाँ पर हम विल लगाएंगे। और अगर प्रेजेंट में गा गे गी होगा तो वुड लगाएंगे। तो सबसे पहले विल के बारे में देख लेते हैं कि विल आमतौर पर कहाँ लगता है। जब आप किसी बारे में सर्टेन हैं, सर्टेनिटी या कॉन्फिडेंस को बताने के लिए वी यूज़ विल। जैसे आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दिस, श्योर मुझे यकीन है तुम इस बात को समझ लोगे या समझ जाओगे। इसी तरह से आई एम कॉन्फिडेंट दैट शी विल विन द मैच, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मैच जीत लेगी। तो सर्टेनिटी दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए हम विल लगाते हैं। इसी तरह से अगर फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्शन, कुछ भविष्यवाणी आपने करनी हो, जैसे वी विल बी इन बॉम्बे बाय 7 o'clock टुमारो, कल 7 बजे तक हम बॉम्बे में होंगे, आज मैं ऐसी प्रिडिक्शन कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम लगाएंगे विल। या फिर वी विल बी डूइंग आवर होमवर्क इन 2 hours, तो अगले 2 घंटों के बाद हम अपना होमवर्क कर रहे होंगे। तो जो बाद की बात है उसके बारे में अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं तो वहाँ पर आप विल लगाते हैं। फिर अगर आप प्रॉमिस करते हैं, आई विल, आई मीन आई विल सेंड यू डिटेल्स बाय ईमेल, ईमेल के द्वारा मैं डिटेल्स भेज दूँगा। आई विल ब्रिंग अ बुक फॉर यू, आई विल गिव यू अ गिफ्ट। तो जो भी आप किसी को प्रॉमिस करते हैं उसके लिए भी आप विल लगाते हैं। और कई बार डिसीजन शो करने के लिए, आई एम नॉट हंग्री, आई विल जस्ट हैव सम जूस, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आप क्या लोगे खाने में, तो आप कहेंगे कि नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं केवल थोड़ा सा जूस लूँगा। तो वहाँ पर आप एक अपना डिसीजन दूसरे को बता रहे हैं। तो इन सिचुएशंस में हम विल लगाते हैं। लेकिन विल या वुड में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम वुड कहाँ पर यूज़ करते हैं।
तो आइए कुछ ऐसे कंडीशंस देखते हैं यहाँ पर वुड का प्रयोग होता है। एक तो सबसे पहली कंडीशन है, हमें मालूम है कि वुड जो है दैट इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ विल, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। तो वहाँ पर अगर आपने पास्ट के बारे में बताना हो तो विल कन्वर्ट हो जाता है वुड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड आई विल गो टू शिमला। अगर आप इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना चाहते हो, ही सेड दैट, तो दैट के बाद आप विल को चेंज करेंगे वुड में। ही सेड दैट ही वुड गो टू शिमला। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड आई विल बाय दिस हाउस। लेकिन जब ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन बनता है, ही सेड दैट ही वुड बाय दैट हाउस। तो दिस इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। इस तरह से हम वुड का यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। उसके बाद है, जब आप किसी पास्ट हैबिट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप वुड लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जब मैं बच्चा था, माई फादर वुड ब्रिंग मी चॉकलेट्स डेली। मेरे फादर की हैबिट थी कि वो डेली मेरे लिए चॉकलेट्स लाते थे। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी हमें मालूम है अब नहीं हैं, ही इज़ नो मोर, तो उनकी जो हैबिट है वो भी पास्ट हैबिट में आएगी। वो हमेशा या डेली चरखा काटते थे। तो एवरी वर्ड जो है या डेली जो है, इससे आपको आइडिया लगता है कि वो एक हैबिट है, हैबिट की बात हो रही है। और जब पास्ट की हैबिट की बात करेंगे तो वुड लगाएंगे। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, छोटा था, माई मदर वुड टेल मी स्टोरीज एट नाइट। मेरी माँ रात को मुझे कहानियाँ सुनाया करती थीं। तो ये हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमने पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए वुड का प्रयोग किया। ये एक तरह से यूज टू का अगर आपको प्रयोग करना आता हो तो लगभग वैसा है, मैं ऐसा किया करता था। जैसे इन्हीं की जगह पर अगर हम यूज टू लगाना चाहें, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई फादर यूज टू ब्रिंग मी चॉकलेट्स डेली, उसका मीनिंग भी सेम होगा। गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी मॉर्निंग, वो ऐसा किया करते थे। When I was young, my mother used to tell me stories at night. तो यहाँ पर used to भी यहाँ पर लग जाता है, लेकिन हमारा टॉपिक है वुड, और वुड हम पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, उसको दिखाने के लिए भी आप विल की जगह पर वुड लगाते हैं। आई वुड स्टैंड बाई यू अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। हर हाल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। आई वुड नेवर एक्सेप्ट डिफीट। एक्सेप्ट स्वीकार करना, मैं कभी भी हार को स्वीकार नहीं करूँगा। जैसे पीछे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात पकड़ ली थी, इसी तरह से आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर अ क्रिमिनल। सरेंडर घुटने टेकना, हार मानना, मैं कभी भी किसी क्रिमिनल जो दोषी है उसके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय की, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी वी यूज़ वुड। उसके बाद है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आप विल या वुड में डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो विल के कंपैरिजन में जो वुड है वो ज़्यादा पोलाइट होता है और ज़्यादा फॉर्मल भी होता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए वुड को हम दो तरह से यूज़ कर लेते हैं। एक तो है वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन है वुड यू माइंड, और जब ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, वुड यू माइंड गोइंग विद मी टू द मार्केट। वुड यू माइंड टीचिंग मी इंग्लिश सेंटेंसेस। तो जब भी आपने वुड यू माइंड का एक्सप्रेशन यूज़ करना होगा तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। या फिर दूसरा मेथड है
वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे। ये भी एक पोलाइट फॉर्म है किसी को रिक्वेस्ट करने की। वुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक पानी का गिलास देंगे, मेरे लिए पानी का गिलास लाएंगे। तो ये दोनों तरीके हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के। उसके बाद है कि कभी आपने अपनी कोई विश जाहिर करनी हो या इनवाइट करना हो किसी को, तो उसके लिए भी हम वुड लगाते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से दिस, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगा। या फिर बहुत बार आपने देखा होगा स्टेज पर जो कंपेयर कर रहा होता है वो चीफ गेस्ट को बुलाने के लिए अक्सर कहता है आई वुड लाइक टू इनवाइट द चीफ गेस्ट ऑन द डाइस, मैं चीफ गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर भी आई वुड लाइक टू प्ले नाउ, अब मैं खेलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो नाउ, आई वुड लाइक टू अकम्पनी यू, मैं आपके साथ जाना चाहूँगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जब आप अपनी इच्छा जता रहे हैं या किसी को इनवाइट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम वुड लगाते हैं। नेक्स्ट है इमेजिनरी कंडीशंस। इमेजिनरी सिचुएशंस जब होती हैं, अनरियल कंडीशंस जिनके पूरा होने के चांसेस नहीं होते हैं, उनके लिए भी हम वुड लगाते हैं। और वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर वो पॉसिबल सिचुएशंस होंगी तब हम यूज़ करेंगे विल। तो वुड कहाँ पर लगाएंगे, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता। आई वुड फ्लाई वेरी हाई, मैं बहुत ऊंचा उड़ता। तो ये अनरियल है, हमें भी मालूम है कि आप पक्षी नहीं बन सकते। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आई वुड नेवर डू दैट, मैं कभी ऐसा नहीं करता। तो ये है अनरियल सिचुएशंस या अनरियल कंडीशंस। अब मैं हूँ, तुम हो, आई कांट बी यू। तो अगर मैं कहती हूँ इफ़ आई वर यू, तब ये भी एक तरह से अनरियल कंडीशन है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं वुड। और जैसे मैंने कहा कि अगर थोड़ी सिचुएशन पॉसिबल है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, तब हम वुड नहीं लगाते हैं, विल लगाते हैं। जैसे इफ़ इट रेन्स टुमारो, आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला, अगर कल बारिश होती है तो मैं अपना छाता लाऊंगा। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, बारिश अभी है नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बारिश नहीं होगी, बारिश हो सकती है। तो ये है रियल पॉसिबल सिचुएशन। इसी तरह से इफ़ ही स्टॉप्स वेस्टिंग टाइम ही विल सक्सीड, अगर वो अपना टाइम वेस्ट करना, बर्बाद करना बंद कर देता है, वो सफल हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अभी वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन कल को उसको समझ आ सकती है और वो अपना टाइम अगर वेस्ट करना बंद कर दे तो वो सफल हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है कि अगर अनरियल कंडीशंस हैं या सिचुएशन है तब हम वुड लगाते हैं, और अगर रियल या पॉसिबल सिचुएशन है तब हम विल लगाते हैं। उसके बाद है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, किसी बात की संभावना को व्यक्त करने के लिए हम लगाते हैं वुड। जैसे किसी की एज एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन अंदाज़ा लगाना, शी वुड बी 60, उसकी एज 60 के आसपास होगी। ही वुड बी राहुल्स फादर, वो राहुल के फादर होंगे। हो सकता है कुछ रिजेम्बलेंस नज़र आ रही हो, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो राहुल के फादर होंगे। रिंकी वुड बी कुकिंग नाउ, वो अब खाना पका रही होगी। तो ये सारे हमारे पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। या फिर जैसे एक मान लीजिए कोई डोर पे आता है, डोर बेल बजाता है, तो हम कहते हैं हु इज़ एट द डोर, मैं पूछती हूँ कौन होगा दरवाजे पर, और आप कहते हैं दैट वुड बी माई सन। तो आपको मालूम है कि आपका बेटा इसी टाइम लगभग रोज़ ऑफिस से वापस आता है, तो आप अंदाजे से कहते हैं कि वो मेरा बेटा होना चाहिए या होगा। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हमने ली कि वुड जो है वो प्रोबेबिलिटी या संभावना को व्यक्त करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, तीव्र इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी हम वुड लगाते हैं। वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं फिर से बच्चा बन पाता। तो ये मेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है।
अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम बड़े हो जाते हैं वी वांट टू बी चाइल्ड अगेन। वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये भी हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं मोस्ट पावरफुल आदमी बनूं। तो मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। वुड दैट शी वर माई बिलवेड। काश वो मेरी प्रेमिका होती। तो यहाँ पर वी आर एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थ्रू यूज़ ऑफ वुड। इसी तरह से अगर आपने प्रेफरेंस बतानी हो दो चीज़ों में या ज़्यादा चीज़ों में, तब भी हम वुड लगाते हैं। जैसे आपको चाय या कॉफ़ी में से चॉइस करने को कहा जाए तो आपका आंसर हो आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी के कंपैरिजन में चाय पसंद करूँगा, तो वहाँ पर आपने लगाया वुड। आई वुड प्रेफर टू स्टे विद यू। अब यहाँ पर दो चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये मान के चलिए कि आपके सामने वाले ने आपसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ रहेंगे या अपने फ्रेंड के घर पर। तो आपने कहा कि मैं आपके साथ रहना पसंद करूँगा, आई वुड प्रेफर टू स्टे विद यू। या फिर इसी सेंटेंस को हम और तरीके से भी कर सकते हैं, आई वुड रादर स्टे विद यू। ये भी दोनों का सेंटेंस का मीनिंग सेम है, मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करूँगा। और जैसे पहला था आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी, जब दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं तब आप रादर कैसे लगाते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि मूवी देखने चलते हैं, आपको मूवी वो वाली पसंद नहीं है या उसमें एक्टर कोई पसंद नहीं है, तो आप कहते हैं आई वुड रादर स्लीप देन सी द मूवी, सी दिस मूवी। इस मूवी को देखने के बजाय मैं सोना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर भी आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। हर सेंटेंस में हम वुड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि हम दो तरह से प्रेफरेंस शो कर सकते हैं। एक तो सिंपल ये कहकर आई वुड प्रेफर, और एक रादर का यूज़ करके। और लास्ट हमारा पॉइंट है वुड कहाँ पर यूज़ होता है। ऐसी सिचुएशन में जब आप उन पास्ट एक्शंस की बात करते हैं जो हो नहीं पाए, जो अनफुलफिल्ड रह गए। टू टॉक अबाउट पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शंस, जैसे हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता। तो क्लियर है कि उसने मेहनत नहीं की और वो पास नहीं हुआ। हैड यू हेल्प्ड मी आई वुड हैव सक्सीडेड। अगर आपने मेरी सहायता की होती मैं सफल हो गया होता। हैड शी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल वी वुड हैव गॉट मैरिड। अगर उसने मेरी प्रपोजल को स्वीकार कर लिया होता तो हमारी शादी हो गई होती। तो ये ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पर पास्ट में एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है कि वुड के साथ हम हैव लगा रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं। तो ये हैं कुछ यूजेस वुड के, और कहाँ पर विल और कहाँ पर वुड। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या किया। तो आज का हमारा टॉपिक था मॉडल्स, और मॉडल्स में पर्टिकुलरली यूज़ ऑफ विल और वुड। विल और वुड दोनों ही मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ऑक्सिलरी से मेरा मीनिंग है हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के साथ आती हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और विल के बारे में हमने कहा कि दिस इज़ अ फ्यूचर ऑक्सिलरी, मीन्स कि ये फ्यूचर टेंस में आने वाली ऑक्सिलरी है। और फिर हमने जब प्रेजेंट और फ्यूचर को कंपेयर और कंट्रास्ट किया तो मैंने ये बताया कि गा गे गी वाले जो सेंटेंसेस हैं हिंदी में, जो गा गे गी से एंड होते हैं, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो वहाँ पर अगर तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हो देन वी यूज़ विल, और अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं गा गे गी में तब हम लगाते हैं वुड। तो फ्यूचर में गा गे गी तो क्लियर है, लेकिन प्रेजेंट में गा गे गी कैसे। जैसे आप क्या लोगे, मैं चाय लूँगा, मैं चाय पीऊँगा, मैं अभी आपके साथ चलूँगा। तो अभी इसी वक्त की जो बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, गागेगी की फॉर्म में
वहाँ पर हम लगाएंगे वुड, ना कि विल। और फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम विल प्रेफर करते हैं, जैसे कई बार आपको सर्टेनिटी या कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, आपको पूरा यकीन है, तो वहाँ पर आप विल लगाते हैं, ना कि वुड। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दिस, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बात को समझोगे। या फिर फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी करने के लिए, वी विल बी इन बॉम्बे बाय 7 o'clock टमोरो। हमें मालूम है कि जिस भी गाड़ी से हम जा रहे हैं वो 7 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाती है, तो हम प्रिडिक्शन करते हैं कि कल 7 बजे तक हम बॉम्बे में होंगे। या फिर प्रॉमिस करने के लिए, प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए, आई सेंड यू डिटेल्स बाय ईमेल, ईमेल के द्वारा मैं डिटेल्स भेज दूँगा। या फिर अपना डिसीजन, अपना फैसला व्यक्त करने के लिए, आई जस्ट हैव सम जूस, मैं केवल जूस लूँगा। और ज़्यादातर हमने अपने वीडियो को फोकस किया यूजेस ऑफ वुड पर। सबसे पहले वुड को यूज़ करते हैं एज पास्ट फॉर्म ऑफ विल, जैसे कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में वुड यूज़ होता है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई फादर वुड ब्रिंग मी चॉकलेट्स डेली। जब मैं बच्चा था मेरे पिता रोज़ मेरे लिए चॉकलेट्स लाते थे। तो डेली से आइडिया लगेगा उनकी हैबिट थी मेरे फादर की, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये पास्ट की हैबिट है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर यूज़ टू बी यूज़ किया जा सकता था, माई फादर वुड ब्रिंग मी या माई फादर यूज़ टू ब्रिंग मी, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, यूज़ ऑफ वुड, एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, अपना पक्का इरादा बताने के लिए भी वुड यूज़ होता है। जैसे आई वुड नेवर एक्सेप्ट डिफीट, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। फिर रिक्वेस्ट जब पोलाइट फॉर्म में हो तब भी विल के कंपैरिजन में वुड बेटर रहता है, क्योंकि वुड जो है दैट इज़ मोर पोलाइट एंड मोर फॉर्मल। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इसके 2 मेथड है रिक्वेस्ट करने के लिए। एक है वुड यू माइंड। वुड यू माइंड जब लगाते हैं उसके साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। वुड यू माइंड लैंडिंग मी सम मनी। और दूसरा तरीका था प्लीज़ लगाकर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे। फिर हमने कहा कि टू एक्सप्रेस विश या इनविटेशन एट्सेट्रा वी यूज़ वुड। जैसे आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू इन्वाइट द चीफ गेस्ट ऑन द डायस, मैं चीफ गेस्ट को डायस पर इन्वाइट करना चाहूँगा। अनरियल कंडीशन को दिखाने के लिए, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई वेरी हाई, मैं बहुत ऊंचा उड़ान भरता। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ अनरियल कंडीशन, यहाँ पर हमने लगाया वुड। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि अगर रियल पॉसिबल सिचुएशन हो वहाँ पर हम लगाएंगे विल। जैसे इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला, अगर कल बारिश होती है मैं अपना छाता लाऊंगा। फिर हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी या संभावना बताने के लिए वो यूज़ वुड। जैसे किसी की एज बतानी हो, अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, शी वुड बी 60, वो 60 के आसपास होगी। या फिर ही वुड बी राहुल्स फादर, तो उसकी रिजेम्बलेंस देखकर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो राहुल के फादर होंगे। फिर हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, तीव्र इच्छा बताने के लिए भी हम वुड लगाते हैं। जैसे वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, लेकिन यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि ऐसी डिज़ायर बताने के लिए जब आप वुड लगाएंगे तो उसके साथ वर आएगा। आई के साथ हम लगा रहे हैं वर, जबकि नॉर्मली हम आई के साथ वॉज लगाते हैं। उसके बाद लास्ट बट वन, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, किसी बात में आपने प्रेफरेंस बतानी हो कि ये नहीं वो। आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी, एक तरीका ये था
और एक था रादर लगाकर, आई वुड रादर स्टे विद यू। और लास्ट था जब आप पास्ट में अनफुलफिल्ड एक्शंस की बात करते हैं तब भी हम वुड लगाते हैं, जैसे हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अगर उसने मेहनत की होती वो पास हो गया होता, लेकिन क्लियर है कि उसने मेहनत नहीं की और वो पास नहीं हुआ। सो एक्शन वॉज अनफुलफिल्ड। तो यहाँ पर एक पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अगर ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है तो आप वुड के साथ हैव लगा रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि आप परफेक्ट टेंसेस में करते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।